अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान, लेकर हाजिर हूं आज की एक और वीडियो। नाजरीन, अजमेर के ख्वाजा शरीफ का एक ऐसा वाक़या आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी हैरत होगी। जी हाँ नाजरीन, ख्वाजा गरीब नवाज जिनके करामात पूरे अजमेर में मशहूर है, उनका एक ऐसा ही मौजूदा लेकर मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, ये वाक़या एक ऐसी हिंदू लड़की का है जो ख्वाजा गरीब नवाज से मिलती है और उसके बाद फिर कुछ ऐसा मौजूदा पेश आता है कि वो हिंदू बच्ची ख्वाजा गरीब नवाज की दीवानी हो जाती है। उसके बाद वो हिंदू से मुसलमान बन जाती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज के इस वीडियो का। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये है अजमेर के एक हिंदू परिवार का। एक लड़की जिसके वालिद हर रोज़ दूध लेकर मंदिर जाया करते थे और वापस आते वक्त दूध का कटोरा खाली होता था। और नाज़रीन, वो लड़की हर रोज़ देखती थी कि उसके वालिद रोज़ाना दूध का कटोरा भरकर ले जाते हैं और वापस आते वक्त वो कटोरा खाली होता है। एक रोज़ उस लड़की ने अपने वालिद से पूछा कि बाबा, आप हर रोज़ ये दूध का कटोरा भरकर ले जाते हो और वापसी पर एक कटोरा खाली होता है, आखिर ऐसा क्यों है और आप कहाँ जाते हो? उस लड़की के वालिद ने उस लड़की से अर्ज़ किया कि वो हर रोज़ मंदिर जाते हैं और वो अपने खुदा को दूध पिलाते हैं। ये सुनकर बच्ची हैरत में पड़ जाती है और पूछती है कि क्या मंदिर में खुदा रहते हैं? तो इस पर लड़की के वालिद जवाब देते हैं कि मंदिर में खुदा का एक बड़ा सा बुत है जिस पर ये दूध चढ़ाया जाता है। तो बच्ची फिर से सवाल करती है कि क्या बुत दूध पीते हैं? इस बार उस लड़की का वालिद उसे गुस्से में डांटते हुए कहता है कि ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रही हो? खुदा का बुत दूध नहीं पीता है और कोई भी बुत दूध नहीं पी सकता। नन्ही सी बच्ची अब परेशान थी और एक बार फिर से वो अपने वालिद से सवाल कर बैठी कि जब बुत दूध नहीं पीते तो उन पर दूध क्यों चढ़ाए जाते हैं। इस बार उसके वालिद ने लड़की को बुरी तरह से डांट दिया और कहने लगा, देखो, ऐसे बेहुदा से सवाल नहीं करते हैं और एक बात जान लो कि खुदा का बुत दूध नहीं पीता है। इस पर लड़की ने अपने वालिद से फरमाया कि बाबा, मैं कल ही मंदिर जाऊंगी और अपने खुदा को दूध पिलाकर ही वापस आऊंगी। उसके वालिद, जो कि मंदिर के पंडित थे, वो कहने लगे, देखो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर मंदिर में उस वक्त जाना जब मंदिर के अंदर कोई ना हो। अगली सुबह वो लकड़ी का दूध का कटोरा लेकर मंदिर में जा पहुंची और मंदिर में बने बड़े से बुत के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो हिंदू बच्चे अपने हाथों में दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। लड़की ने उस बुत से कहना शुरू किया कि ऐ मेरे खुदा, आप ये दूध का कटोरा लो और सारा दूध पी लो। लेकिन बुत तो बुत है, वो भला कैसे जवाब देता और कैसे दूध को पीता? वो लड़की बार बार कहती कि ये दूध का कटोरा लो और दूध पी लो, लेकिन बुत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब वो हिंदू बच्ची परेशान हो गई और खुद से कहने लगी कि मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर ही वापस आऊंगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि वो हिंदू बच्चे अपने सर को पटकने लगी और रोते रोते कहने लगी कि या तो आप ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। तो नाज़रीन, उसके बाद खुदा का करिश्मा यूं हुआ कि उसी राह से जहां मंदिर था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गुजर रहे थे। उन्होंने मंदिर से रोने और चीखने की आवाजें सुनी और मंदिर के अंदर एक निगाह डाली तो क्या देखते हैं कि एक बच्ची बुत के सामने अपना सर पटक रही है और रो रही है। मंदिर का दरवाजा खुला था, लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और उस हिंदू बच्ची से पूछा कि बेटा, क्या परेशानी है? तो वह हिंदू बच्ची रोते रोते बोली कि ये उसका खुदा है और ये उसके आपस की बात है, लिहाजा वो बीच में ना आए। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक बार फिर से पूछा कि आखिर बात क्या है, वो उन्हें बताए। ख्वाजा गरीब नवाज के इल्तिजा करने के बाद वो हिंदू बच्ची कहने लगी कि वो अपने खुदा को दूध पिलाने आई है और वो उन्हें दूध पिलाकर ही घर वापस जाएगी। तो नाज़रीन, हिंदू बच्ची की बातें सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज उससे फरमाने लगे कि बेटा, बुत कभी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन वो हिंदू बच्ची ख्वाजा गरीब नवाज की बातें मानने और सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस बच्ची के सर से खून भी बहने लगा था क्योंकि वो अपना सर बुत के कदमों में बार बार पटक रही थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उस हिंदू बच्ची की वो हालत ख्वाजा गरीब नवाज से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने करिश्मे से उस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बुत का कान पकड़ा और कहने लगे, ऐ बुत, तुझे दिखाई नहीं देता कि इस बच्ची की क्या हालत हो गई है? तू दूध क्यों नहीं पीता? और नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज का बस इतना ही कहना था कि उस बुत में जान आ गई और वो हरकतें करने लगा। उस बुत ने उस लड़की के कटोरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और पूरा दूध पी लिया। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो हिंदू बच्चे अपने मोहल्ले में पहुंची तो उसे देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी।
उस बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। ये सब देखकर मोहल्ले वालों को लगा कि लड़की के साथ किसी ने बदसलूकी की है। मोहल्ले वालों ने मंदिरों के पंडित को आवाज लगाना शुरू किया और उससे कहने लगे कि उसकी बेटी के साथ किसी ने बदसलूकी की है और उसकी ऐसी हालत कर दी है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर पंडित दौड़ता हुआ उस बच्ची के पास आया और पूछने लगा कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया है। बच्ची हंसती हुई कहने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने खुदा को वो मंदिर में दूध पिलाकर आई है। उस हिंदू बच्ची की बातें सुनकर सभी मोहल्ले वाले हैरत में पड़ गए और उस बच्ची को पागल कहने लगे। उस लड़की के वालिद को भी यही लगा कि उसकी बेटी पगला गई है और बेहुदा बातें कर रही है, मगर उस हिंदू बच्ची ने कहा कि वो ये सब साबित कर सकती है कि उसके खुदा ने ही दूध पिया है। अगली सुबह उस हिंदू बच्ची के साथ मोहल्ले के सभी लोग मंदिर में उसी बुत के सामने आकर जमा हो गए और वो बच्ची बार बार बुत के सामने दूध का कटोरा लेकर कहती रही कि दूध पी लीजिए, लेकिन बुत में कोई हरकत नहीं हुई। फिर उस बच्ची ने कहा कि दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाकर ले आओ। अब बच्ची का इतना ही कहना था कि उस बुत में हरकत होने लगी और उस बुत ने कटोरा लेकर दूध पी लिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि यह नजारा देखकर हर कोई हैरत में था। पंडित ने अपनी बेटी से पूछा कि जिस बाबा का जिक्र वो कर रही थी, आखिर वो कौन थे और कहां से आए थे। उस हिंदू बच्ची ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वो उनका नाम तो नहीं जानती, मगर वो उस तरफ से आए थे। तो बच्ची के साथ साथ वो सभी लोग भी ख्वाजा गरीब नवाज की तलाश में निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे। उन सभी लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज से मुखातिब होते हुए अर्ज किया कि बाबा जी, वो कौन सा जादू था जिसके चलते बुत ने भी दूध पी लिया। ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि वो कोई जादू नहीं था, बल्कि मेरे खुदा का करिश्मा था। सभी लोगों ने आगे पूछा कि बाबा जी, आपका खुदा कौन है। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि मेरा रब वो है जो सब पर महरम करने वाला है, जिसने इस पूरी मखलूक को बनाया है और जिसकी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उसके बाद उन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज किया कि आप कौन हैं, आपका मजहब क्या है। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मैं मुसलमान हूं और मेरा मजहब इस्लाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नाना जी है। ये सुनकर उस हिंदू बच्ची के वालिद, जो एक मंदिर के पंडित थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जा गिरे और अर्ज किया कि बाबा जी, आप हमें अपनी उम्मत में लेने आए थे या फिर बुत को दूध पिलाने आए थे। अब पंडित के इतना कहने पर ख्वाजा गरीब नवाज ने उन सभी को कलमा पढ़ाया और वो सभी लोग मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज के ऐसे कई करिश्मे हैं जिन्हें सुनने और देखने वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, आज का ये वाक्य आपको कितना पसंद आया, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें